नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। टूटे सारे भ्रम, नरेंद्र मोदी कंफर्म। आखिर ये लाइन मेरे पीछे लिखी क्यों है? ये सवाल आपके भी मन में होगा कि आखिर वो कौन से भ्रम हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया। वो भ्रम है विरोधियों के मन का। 28 दलों वाले इंडिया अलायंस को लगता था कि वो मिलकर नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। हालांकि खबर में क्रिस्टल क्लियर होना पहली शर्त है, तो जो मैंने 28 दल कहे उसको करेक्ट कर देती हूं। नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं, यानी कि नीतीश को उस अलायंस से माइनस कर लीजिए। जयंत चौधरी, ममता बनर्जी, उद्धव, ये 3 नाम भी फुल सस्पेंस वाले हैं। पता नहीं कब ये अलग राहें पकड़ ले। खैर, तो भ्रम तो टूटे। अब एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सर्वे किया है इंडिया टुडे और सी वोटर ने, जिसके मुताबिक बीजेपी कई राज्यों में क्लीन स्वीप कर रही है। तो अकेले बीजेपी 304 सीटें जीत रही है, जबकि एनडीए 335 सीटें जीत रही है। ये सर्वे क्या कहता है, जरा इसकी डिटेल्स भी देखें। लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। देश की किसी भी गली में जाइए, देश के किसी भी शहर में जाइए, देश के किसी भी चौराहे पर जाइए, वहां जिस शख्स की सबसे ज्यादा बात हो रही है उनका नाम है नरेंद्र मोदी। लोग भले ही सीटों का गुणागणित कर रहे हों, लेकिन नरेंद्र मोदी श्योर हैं कि वो तीसरी बार आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी बात यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि इसके पीछे कई मजबूत आधार हैं। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी की चर्चा उनके जिस काम के लिए सबसे ज्यादा हो रही है वो है राम मंदिर। देश के 42% लोग राम मंदिर के लिए नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दे रहे हैं और राम मंदिर के लिए नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं। भारत की मजबूत ग्लोबल इमेज के लिए 19% लोग नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट दे रहे हैं। तो अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए 12% लोग, जबकि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए 9% लोग। तो नोटबंदी के फैसले पर 6% लोग भी नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 6% लोग कोविड मैनेजमेंट को लेकर नरेंद्र मोदी के पक्ष में बात करते नजर आते हैं। वहीं 5% लोग करप्शन पर एक्शन को लेकर नरेंद्र मोदी पर सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं। ये बात तो हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की, लेकिन इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे ये भी बता रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ रहे हैं और डंके की चोट पर आ रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक अगर आज वोटिंग हो जाए तो एनडीए को 335 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस 166 सीटों पर सिमट रहा है और अदर्स के खाते में 42 सीटें जा रही हैं। अब अगर आपको यह समझना है कि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, तो वो भी आपको बताते हैं। इंडिया टुडे के इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 304 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 71 सीटें और 168 सीटें अदर्स के खाते में जा रही हैं। सर्वे में ये तो रहा सीटों का आंकड़ा, लेकिन इसी सर्वे में यह भी पता चल रहा है कि आखिर 2024 में मोदी को कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाए तो एनडीए को 44.4% वोट शेयर हासिल हो रहा है, जबकि इंडिया अलायंस को 38.3%। वहीं अदर्स के खाते में 17.3% वोट जा रहे हैं।
अब अगर बात पार्टी वाइज मिलने वाले वोट शेयर की करें तो बीजेपी 40% वोट हासिल करती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस 19% और अदर्स के हिस्से में 41%। इस सर्वे के मुताबिक देश के 46% लोग ये मानते हैं कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसी है, जबकि 47% लोग इस बात को मानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी के प्रयास कारगर हैं। जबकि हैरान करने वाला एक आंकड़ा ये भी है कि देश में 55% लोगों का ये मानना है कि इंडिया अलायंस मिलकर नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकता। अब आपको इस सर्वे के कुछ और दिलचस्प आंकड़े बताते हैं। देश के 66% लोग वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। बीजेपी ने कई राज्यों में नए चेहरों को सीएम बनाया, उस फैसले के साथ 61% लोग हैं। यूसीसी के फैसले के साथ 63% लोग, जबकि 40% लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में शानदार काम किए हैं। अब अगर हम राज्यवार इस सर्वे को देखें तो महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी यानी शिवसेना शिंदे गुट मिलकर 22 सीटों के आसपास जा रहे हैं। कांग्रेस 12 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी का शरद पवार गुट 14 सीटों पर, और यहां अदर्स के खाते में कोई सीट नहीं जा रही। बात बंगाल की करें तो ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल में इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 19 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, यानी 1 सीट की बढ़ोतरी है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट यानी पिछली बार से 1 सीट का नुकसान, और टीएमसी के खाते में 22 सीटें जा रही हैं। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर के खाते में 8 सीटें यानी 14 सीटों का नुकसान, टीडीपी के खाते में 17 सीटें यानी 14 सीटों की बढ़ोतरी, और अदर्स के खाते में कोई सीट नहीं। हालांकि सर्वे में ये सीटें तब हैं जब आंध्र प्रदेश में अभी गठबंधन की कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। और अब बात देश के सबसे बड़े और सियासी तौर पर जरूरी राज्य उत्तर प्रदेश की। सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी 70 सीटें हासिल करती नजर आ रही है, जबकि उसकी सहयोगी अपना दल 2 सीटें, समाजवादी पार्टी 7 सीटें और कांग्रेस 1 सीट। यहां भी यह तस्वीर तब है जब अभी सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला क्लियर नहीं हुआ है। इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे में 2024 में नरेंद्र मोदी की हैट्रिक कंफर्म दिख रही है और फुल मेजॉरिटी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार बना रहे हैं। हालांकि अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन सर्वे में काफी हद तक देश का मूड टटोलने की कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 23 जनवरी से लेकर आज यानी कि 10 फरवरी तक कितने दिन होते हैं? उंगलियों पर काउंट कर लीजिए, 19 दिन होते हैं। इतने ही दिनों में नरेंद्र मोदी ने 1-2 नहीं बल्कि 201 सीटों का नतीजा ही बदल दिया। अब सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी 2024 में 50 करोड़ वोट हासिल कर लेंगे? 2019 में नरेंद्र मोदी को 22 करोड़ 90 लाख 78,000 और 370 वोट मिले थे। तो क्या इस बार यह आंकड़ा डबल हो जाएगा? देश की 5 हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। कहा तो यह भी जा रहा है कि गेम चेंजर है। आखिर वो कौन सी थ्योरी है जो पूरी स्टोरी को बदलने जा रही है? वो कौन सा टर्म है जो थर्ड टर्म को कंफर्म कर रहा है? ये रिपोर्ट आप देखिए। 2019 में नरेंद्र मोदी को 22 करोड़ 90 लाख 78,370 वोट मिले। 2024 में नरेंद्र मोदी को कितने वोट मिलेंगे? क्या 2 मिनट में नरेंद्र मोदी ने 43 करोड़ वोट जोड़ लिए? सिर्फ 17 दिन में 201 लोकसभा सीटों को मोदी ने पक्का कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा दावा कैसे? आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी इस बार 50 करोड़ से ज्यादा वोट हासिल कर लेंगे?
उसके पीछे की पूरी थ्योरी को आज आपके सामने डिकोड करेंगे। याद कीजिए 23 जनवरी की तारीख, जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ। उसके बाद एक एक करके देश की 4 और हस्तियों के लिए भारत रत्न का ऐलान हुआ। इनका असर क्या होगा ये तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के मायने क्या हैं। 36% से ज्यादा अति पिछड़े वर्ग का वोट, बिहार के 7 करोड़ 64 लाख वोटर्स। आडवाणी को भारत रत्न देने के मायने 50% से ज्यादा हिंदू वोट, गुजरात के 4 करोड़ 94 लाख वोटर्स। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के मायने 40 लोकसभा सीटों पर सीधा असर, 26 करोड़ किसानों पर भी मुहर। यूपी के 15 करोड़ 29 लाख वोटर्स से डायरेक्ट कनेक्ट। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने के मायने तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर सीधा असर, तेलंगाना के 3 करोड़ वोटर्स तक पहुंचने का फैक्टर। एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के मायने तमिलनाडु की 38 लोकसभा सीटों पर जीत की गारंटी का कैलकुलेशन, तमिलनाडु के 6 करोड़ 18 लाख वोटर्स तक पहुंचने का मिशन। चौधरी साहब सिर्फ पश्चिमी यूपी नहीं बल्कि हरियाणा और राजस्थान के लिए भी बड़ा फैक्टर है। खुद जयंत चौधरी ने लिखा कि दिल जीत लिया, तो ये साफ हो गया कि यूपी में ये अखिलेश के लिए बड़ा झटका है। जयंत ने राज्यसभा में खड़े होकर भी भारत रत्न के लिए मोदी सरकार का धन्यवाद दिया। जिनको 37 साल में भारत रत्न नहीं मिल पाया, तमाम सरकारें आई और चली गईं, किसी ने नहीं दिया। अगर उनको सम्मान देना चाहती है सरकार, तो उसमें कौन सी डील है और क्या बुरा किया? इन 5 भारत रत्न के सहारे नरेंद्र मोदी ने क्या संदेश देने की कोशिश की, सबसे पहले उसे समझिए। देश के हर हिस्से के योगदान को सम्मान, कृषि क्षेत्र के लिए समर्पित है मोदी सरकार। कृषि क्षेत्र में किए गए योगदान की सराहना, किसानों का हित मोदी सरकार का एजेंडा। मोदी ने देश के मान सम्मान को प्राथमिकता दी, दलगत राजनीति से खुद को अलग रखा, दलों के दायरे से बाहर जाकर सम्मान। 2 सम्मानित व्यक्ति दक्षिण भारत से आते हैं। अब सवाल तो यह भी है कि चौधरी साहब के सहारे बीजेपी को कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। जयंत एनडीए में आ सकते हैं। यूपी की 27 लोकसभा सीटों पर जाट वोटर्स का असर है। यूपी में जाटों की आबादी तकरीबन 35 लाख है। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर जाट निर्णायक हैं। 76 विधानसभा सीटों पर 15% से ज्यादा जाट वोटर्स हैं। 24 विधानसभा सीटों पर 30% से ज्यादा जाट वोटर्स हैं। दरअसल ये प्रधानमंत्री मोदी का 5M फैक्टर है, जो विनिंग फैक्टर साबित होगा। राम लहर के बाद ये 5 फैक्टर बेहद जरूरी हो गए हैं, जो नरेंद्र मोदी की हैट्रिक के बड़े बिंदु साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। नरेंद्र मोदी ने सदन में खड़े होकर अपने 5 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रख दिया। राम मंदिर, 370, नई संसद, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लेकर हर एक मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने खुलकर अपनी बात रखी। नरेंद्र मोदी ने अगले 25 सालों का विजन भी बता दिया और यह भी बता दिया कि इस देश का हर युवा विकसित भारत का संकल्प ले चुका है। मोदी ने किस तरीके से सदन में एक एक मुद्दे पर अपनी बात रखी, वो भी आपको दिखा देते हैं। संसद में बजट सत्र के आखिरी दिन राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 5 सालों के कामकाज पर चर्चा की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कार्यकाल गेम चेंजर रहा है।
मदर ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर आगे बढ़े। ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हो, एक नया विश्वास भरता हो। ये अपने आप में 17वीं लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 17वीं लोकसभा में हमने नए मानदंड बनाए, पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी सदन ने अनुच्छेद 370 को खत्म किया। ये कार्यकाल परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रहा। 17वीं लोकसभा के माध्यम से पूरे हुए पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ। देखिए, इसी सदन ने धारा 370 आर्टिकल 370 हटा करके संविधान के पूर्ण रूप को, उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रकटीकरण हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि 17वीं लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 97% रही। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने इस बार फिर गारंटी दी है कि 18वीं लोकसभा में 100% काम होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी कुशलता और माननीय सांसदों की जागरूकता, उन सबका संयुक्त प्रयास मैं कह सकता हूं कि जिसके कारण 17वीं लोकसभा की प्रोडक्टिविटी करीब 97% रही है। 97% प्रोडक्टिविटी अपने आप में प्रसन्नता का विषय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज जब 17वीं लोकसभा की हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तब एक संकल्प लेकर के 18वीं लोकसभा प्रारंभ होगी कि हम हमेशा 100% से ज्यादा प्रोडक्टिव वाली हमारी कार्यवाही करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश का हर युवा कह रहा है कि विकसित भारत बनाएंगे। युवाओं के भविष्य के लिए हमने पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनाया। पेपर लीक जैसी समस्या जो हमारे युवाओं को चिंतित करती थी, हमने बहुत ही कठोर कानून बनाया है ताकि उनके मन में जो सवाल या निशान था और उनको व्यवस्था के प्रति उनका गुस्सा था, उसको एड्रेस करने का सभी माननीय सांसदों ने देश के युवाओं के मन के भाव को समझ करके बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया है। प्रधानमंत्री भारत के संसदीय इतिहास में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का हमेशा जिक्र होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के संसदीय इतिहास में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का हमेशा जिक्र होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत रिसर्च हब बनेगा। कि नया सदन, इसकी भव्यता वगैरह तो है ही, लेकिन उसका प्रारंभ एक ऐसे काम से हुआ है जो भारत की मूलभूत मान्यताओं को बल देता है, और वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जब भी इस नए सदन की चर्चा होगी तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका जिक्र होकर के, यानी एक, और भले ही वो छोटा सत्र था लेकिन दूरगामी निर्णय करने वाला सत्र था। इस नए सदन की पवित्रता का एहसास उसी पल शुरू हो गया था, जो हम लोगों को एक नई शक्ति देने वाला है, और उसी का परिणाम है कि आने वाले समय में जब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी होगी, देश गौरव की अनुभूति।
अपने पूरे संबोधन में पीएम मोदी ने अगले 25 सालों का खाका भी खींच दिया। एक बार फिर ये भी कंफर्म कर दिया कि नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।